नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन सारथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं शिक्षक, पत्रकार और सोशल वर्कर राम प्रकाश सिंह जी, जिन्हें आरपी सिंह के नाम से जाना जाता है और वह सफल विद्यार्थी के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन भी करते हैं। तो आरपी सिंह जी, आपका स्वागत है। आरपी सिंह जी, काफ़ी वर्षों से मैं आपको ऐसे जानता भी हूँ क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप भी हैं। तो आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, कैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, कैसे दिल्ली आए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं 14 मार्च 1965 ईस्वी को जन्म लिया और अभी तक जिंदा हूँ। कई पत्रिकाओं में छपा और कई में छपना बाकी है। सोचता हूँ जीवन के इस आपाधापी में अपने विचारों को अपनी कीर्ति के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन मैं भी आम आदमी की तरह इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन मेरी कीर्ति सदियों तक अमर रहेगी। मैं बिहार के एक गांव जिसे तीरा के नाम से जाना जाता है और नालंदा ज़िला में स्थित है, वहाँ से दिल्ली महानगर में आया। यहाँ पर जब मैंने देखा वंचित लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग की आवाज़ को पहुँचाने का काम कई लोग कर रहे थे, कई मीडिया कर्मी भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी एक सोशल वर्कर बनके, एक पत्रकार बनके इनकी सेवा करूं और इनकी बातों को इनके आला कमान तक पहुंचाऊं। तो किस किस पायदानों को पार करके आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए? सबसे पहले मैं दिल्ली में आया तो चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ था और स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान के नाम से एक कोचिंग सेंटर खोला, उसमें जुड़ा। उसके बाद फिर मैं सफल विद्यार्थी पत्रिका का संपादन 2002 ईस्वी में किया। प्रभु की कृपा रही कि RNI मिल गया और मैं इसमें जी जान से लग गया और अभी तक ये पत्रिका छप रही है, करते आ रहे हैं। हाँ, और मैं अपनी विचारधारा को इस मंच से लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बताएं कि आप क्योंकि पत्रिका के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो लेखन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया आ गई है, मोबाइल का युग आ गया है, तो ज़्यादातर लोग आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, फेसबुक को देख रहे हैं, तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये लेखन की जो कार्य हैं उसको रोकने का कार्य या सोशल मीडिया कर रहा है? ऐसा तो नहीं? देखिए, हम लोग गैस और विद्युत की दुनिया में रहने वाले जीव हैं। ये सत्य है कि आज विज्ञान काफ़ी आगे तक तरक्की कर रहा है। मोबाइल फ़ोन या और बहुत सारे यंत्र हैं जो प्रिंट मीडिया को प्रभावित कर रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया प्रभावित होगी लेकिन अमर है, मरेगी नहीं। लोग अपनी भावनाओं को, विचारों को लिखकर या अपनी भावनाओं को बोलकर लोगों को बताएंगे। हाँ, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़रूर पीछे चल रहा है, लेकिन ये जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। अब रही बात कि आप इस लाइन में आए तो इसके लिए किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं इस दुनिया में जो मुझे लाया वो मेरे पूज्य पिताजी हैं और मेरी माताजी। मेरे पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन माताजी आज भी जिंदा हैं और वो हमेशा कहा करती थी कि बेटा, तुम समाज की सेवा के लिए ही जन्म लिए हो, इसी के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करना। और आज जब मैं माँ को देखता हूँ तो मुझे माँ पर लिखी हुई 4 लाइन याद आती है कि ममता की मूरत दिखाना है माँ, तेरी गोदी में जब दूध पीता रहूं, मासूम सा चेहरा तेरा देखकर मरते समय में भी हंसता रहूं। तो अब क्योंकि आप कविता भी लिखते हैं, मैंने काफ़ी आपकी कविताएं, उसमें से कौन सी ऐसी कविता है जो सबसे ज़्यादा आपको दिल को छू जाता है? हाँ,
मेरी एक कविता है जिंदगी के सफ़र में, और उस पर मेरी 4 लाइन में लिखा हूँ। वक्त की बेरियों का पता था मुझे, असूलों से अपना बदन ढक लिया, अभावों के कारण मैं चल ना सका, जिंदगी के सफ़र में कदम रुक गए। जो पत्रकारिता जब आपने प्रारंभ किया तो इसको चलाने में कई कठिनाइयाँ आती हैं, तो क्या इस कठिनाइयों को आपको झेलने में किस किस प्रकार की रुकावटें आई, थोड़ा उस पर चर्चा। हाँ, जब मैं सफल विद्यार्थी पत्रिका के संपादन के लिए कार्यालय में दौड़ रहा था, RNI दफ्तर जा रहा था, तो मुझे कई महीने लगे, कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास। मुझे ऐसा लगा कि शायद RNI मिलने में विलम्ब तो नहीं होगा, लेकिन प्रभु की कृपा रही, बहुत जल्द उसी साल के अंदर RNI मिल गई और मुझे फिर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, और अभी तक मैं अपनी पत्रिका के साथ जिंदा हूँ। तो इस पत्रिका के माध्यम से आप क्या क्या प्रकाशित करते हैं? इस पत्रिका के माध्यम से, इसका नाम ही है सफल विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थी मंच है, शिक्षक मंच है, थोड़ी सी राजनीति भी है, आलेख भी है, कविता संग्रह भी है, कहानी संग्रह भी है, लेकिन विशेषकर बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है और अभिभावक को जो मुझे कहना होता है, संपादकीय के संदर्भ में जो भी मैं लिखता हूँ और उनके अभिभावक को सुनाता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करें तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। आप पत्रकारिता कर रहे हैं और इस पत्रकारिता में कई कठिनाई होती जो कि मैं भी देखता आ रहा हूँ, तो इस पत्रिका को प्रकाशित करने के बाद सेल आउट करना बड़ा ही कठिन कार्य सबसे पहले होता है। प्रकाशन तो एक कहा जाए अपनी तरफ से पैसे लगा लेते हैं और प्रकाशन तो हो जाए, लेकिन रिटर्न मिलना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? क्या कोई और कार्य भी करते हैं जिससे अर्जन करके आप इसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं? जी, इसके लिए मैं पिछले 8 वर्षों से भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ अभिकर्ता हूँ, और मैं जीवन बीमा करता हूँ। वो भी एक नेक काम है, कल्याणकारी काम है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उससे जो कमीशन के रूप में मुझे आर्थिक मदद मिलती है, इसी से मैं इस पत्रिका का संपादन कर पाता हूँ। यानी कि आप LIC से जो कुछ आता है उसको एडजस्ट इसमें आप करते हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप LIC का भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम कि कुछ जीवन में आपने इतना लंबा वर्ष व्यतीत किया और लोगों की सेवा भी की, तो इसमें कई बार ऐसा हुआ होगा आपको बहुत खुशी प्राप्त हुई किसी की सेवा करने के बाद, जब उसने आपको बताया होगा या आपको प्राप्त हुआ। दूसरा, कई बार ऐसा हुआ कि आपने सेवा की या किसी प्रकार से आपको बहुत आघात पहुंचा, ऐसे कोई पल आपको याद है तो बताएं। जी, जीवन में कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो पूज्य पिताजी को चला जाना इस दुनिया से मेरे लिए दुख के क्षण थे, और जब मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में आया तो कुछ ऐसे भी बीमा करता थे जिनका अकस्मात मृत्यु हो गई, और उनको मैं जब क्लेम दिलाया और क्लेम मिल गया तो मेरे खुशी के क्षण थे। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत परोपकारी कार्य रहा जो आपने किया और आपको खुशी प्राप्त हुई। तो अब चलते हैं नए पत्रकारों की ओर। जो नए पत्रकार हैं, आज सोशल मीडिया के युग में आए हुए पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आए हुए पत्रकार हैं, तो नए पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? नए जो जनरेशन है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए पत्रकारों को मैं ही कहना चाहूँगा कि जो पत्रकारिता पहले थी, सेवा भाव, व्यवसायी नहीं, उनको बनाए रखें। यदि आपको आर्थिक स्थिति के लिए कुछ अलग से करना पड़े, कोई और पेशा करना पड़े और उसके लिए आप सक्षम हैं, तो करते रहें।